अब आपको अपने देश में लाते हैं और आज की एक बड़ी खबर बताते हैं। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई का सब इंतजार कर रहे थे और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम बातें कही हैं। यह आपको भी पता होना चाहिए। अगर आप भी चुनाव में वोट डालते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आपको जानना चाहिए। पहली बात, बिहार में फिलहाल वोटर वेरिफिकेशन का काम जारी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। तो पहली बात तो यह है जो कुछ लोगों को बड़ा निराश कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है, इसमें कुछ असंवैधानिक नहीं है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि मतदाता पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकार किया जाए। चुनाव आयोग को 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका जवाब देना है और अगली सुनवाई होगी 28 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ 9 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई और इन याचिकाओं में वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वोटर वेरिफिकेशन का मकसद है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ भारतीय नागरिक ही हों और कोई भी घुसपैठिया या विदेशी भारत में आकर यहां के चुनाव में वोट ना डाल सके। और ऐसा शक है कि हो सकता है अलग अलग राज्यों में आज भी बहुत सारे घुसपैठिए नकली वोटर आई कार्ड बनवाकर हमारे देश में वोट डाल रहे हों और हमारे चुनाव में मिलावट कर रहे हों। बिहार में वोटर शुद्धिकरण को लेकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया से विपक्ष की कई पार्टियां नाराज हैं और इसका लगातार विरोध कर रही हैं। इसमें पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी TMC भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सवाल उठाया है और इसकी तुलना उन्होंने NRC से की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बिहार चुनाव के नाम पर पूरे देश में NRC जैसी प्रक्रिया लागू करने की तैयारी हो रही है और वो कहती हैं कि इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल को राजनीतिक रूप से निशाना बनाना है, जहां पर अगले साल चुनाव होने हैं। यानी ममता बनर्जी को यह डर सता रहा है कि अगर इसी प्रकार की जो प्रक्रिया है अगर पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो गई, अगर पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग ने ऐसे ही वोटर लिस्ट की जांच करनी शुरू कर दी और घुसपैठियों के वोट काटने शुरू कर दिए, तो हो सकता है उनका बिजनेस मॉडल खतरे में आ जाए। पहले आप देखिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस बारे में क्या विचार है, क्या मत है। আর আমি সমস্ত জনগণকে অনুরোধ করব, দেখতে পাচ্ছেন ইলেকশন কমিশন কি করছে। সবাই মনে রাখবেন, আপনার ভোটার লিস্টের নাম আছে বলে ছেড়ে দেবেন না। লাস্ট দিন পর্যন্ত দেখবেন এই ভোটার লিস্টে যেন আপনার নাম থাকে, তা নাহলে আপনার অস্তিত্ব কেড়ে নিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করবে। चुनाव आयोग की चिट्ठी को देखकर लग रहा है कि बिहार तो बहाना है, दरअसल टारगेट बंगाल को। बिहार बहाना है और बंगाल है छुपा रुस्तम है बंगाल। बिहार तो बहाना है, असल में निशाना पश्चिम बंगाल है, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि एक जमाना था जब वोटर लिस्ट में अवैध मतदाता होने का मुद्दा उठाने वाली ममता बनर्जी जोर शोर से ये शिकायत किया करती थी कि पश्चिम बंगाल में जो वोटर लिस्ट है उसमें बेईमानी हो रही है, उसमें गड़बड़ियां हैं, उसमें बाहर से आने वाले घुसपैठियों के नाम हैं, जिससे चुनाव के नतीजों पर बुरा असर पड़ रहा है। नतीजों का इसमें जो है इसमें मिलावट हो रही है। एक ज़माना था जब वो इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाती थी, लेकिन ये वो समय था जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी। लेकिन आज वो इससे बिल्कुल उलट बात कर रही हैं। पहले उनका भी यही मुद्दा था। इसलिए आज आपको ममता बनर्जी का आज से 20 वर्ष पुराना एक वीडियो दिखाते हैं। 20 साल पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा लोकसभा में उठाया था। वर्ष 2005 में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा में एक सांसद थी। 4 अगस्त 2005 को ममता बनर्जी लोकसभा में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाना चाहती थी और तब ममता बनर्जी काफी नाराज हो गई थी और लोकसभा स्पीकर के टेबल पर उन्होंने इस प्रकार से कुछ कागज फेंक दिए थे। इसके बाद ममता बनर्जी लोकसभा में अपनी सीट पर आकर रोने भी लगी थी।
इतनी भावुक हो गई थी इस मुद्दे को लेकर। वर्ष 2005 में पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार थी, लेफ्ट पार्टियों की सरकार थी और ममता बनर्जी विपक्ष में थी। ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टियों की सरकार के खिलाफ चुनावी लड़ाई लड़ रही थी और वर्ष 2006 के विधानसभा चुनाव में फिर से सीपीएम की ही सरकार बनी थी। ममता बनर्जी सीपीएम की सरकार पर हमेशा अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाती थी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर ममता बनर्जी से जुड़ी एक और घटना के बारे में आज आपको जानना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी के जीवन में 21 जुलाई की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के तौर पर याद करती है। आज से 32 साल पहले 21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ एक विशाल रैली निकाली थी। ममता बनर्जी चुनाव में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वोटर पहचान पत्र में फोटो लगाने की मांग कर रही थी। उस समय ममता बनर्जी कांग्रेस की यूथ लीडर थी, यूथ कांग्रेस की लीडर थी, युवा नेता थी कांग्रेस पार्टी में, और पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए उस समय पुलिस ने गोलियां चलाई और पुलिस की गोलीबारी में कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में उसी अवैध घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन हो चुका है और आज ममता बनर्जी वोटर वेरिफिकेशन का विरोध कर रही हैं और इसकी तुलना एनआरसी से कर रही है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, इसलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। आपको पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे जिलों के आंकड़े दिखाते हैं जहां पर आधार कार्ड की संख्या वहां की जनसंख्या से भी ज्यादा है और ये इलाके वो हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मुर्शिदाबाद जिले में 66% मुस्लिम आबादी है और वहां 121% आधार कार्ड बने हैं, यानी हर 100 लोगों पर 121 आधार कार्ड हैं। बीरभूम में 37% मुस्लिम जनसंख्या है और वहां 115% आधार कार्ड हैं। नादिया में करीब 27% मुस्लिम आबादी है और वहां 114% आधार कार्ड हैं। नॉर्थ 24 परगना में करीब 26% मुस्लिम आबादी है और 103% आधार कार्ड हैं। कूच बिहार में मुस्लिम जनसंख्या है लगभग 25.5% और वहां भी 121% आधार कार्ड है। उत्तर दिनाजपुर में करीब 50% मुस्लिम आबादी है और 164% आधार कार्ड है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 51% मुस्लिम आबादी है और 119% आधार कार्ड हैं। इसी प्रकार से दक्षिण 24 परगना जिले में 35.5% मुस्लिम आबादी है और वहां भी आधार कार्ड जनसंख्या से ज्यादा है। यहां पर हमारा जो कहना है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम मुस्लिम आबादी के खिलाफ नहीं हैं, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटर्स के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ना ही हम उन्हें किसी चीज का दोष दे रहे हैं। हम ये जानते हैं वो ईमानदारी से जहां भी उन्हें वोट डालना है वो वोट डालते हैं। असल में यहां गलती उनकी नहीं है, गलती ये हो रही है कि इन तमाम इलाकों में बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं और उसके बाद इन घुसपैठियों के नकली राशन कार्ड बन जाते हैं, आधार कार्ड बन जाते हैं और फिर वोटर कार्ड भी बन जाते हैं और बाद में ये घुसपैठिए चुनाव में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो लोकल चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो। और हो सकता है कि वही अवैध बांग्लादेशियों ने भी यहां पर आकर अपने नकली आधार कार्ड बनवा लिए हों। इसीलिए जो असली जनसंख्या है उससे ज्यादा आधार कार्ड बन गए हैं। और ये जो मान लीजिए अगर हर 100 लोगों पर 125 आधार कार्ड बने हैं कहीं पर, तो ये जो बाकी के 25 आधार कार्ड हैं ये किसके आधार कार्ड हैं? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से यहां अवैध रूप से आ चुके हैं, भारत के नागरिक बन गए हैं, आधार कार्ड बनवा लिया है, राशन कार्ड बनवा लिया है और इसके बाद अब ये वोटर भी बन चुके होंगे। और अगर ये लोग वोटर लिस्ट में शामिल हो गए तो आप सोच लीजिए कि हमारे देश के चुनाव में कितनी बड़ी मिलावट इस समय हो रही है। और इसी का हम लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।